महाराज जी राधे राधे जी। मेरा सवाल ये है कि मैं 2 साल से एक लड़की से रिलेशनशिप में रहता हूँ और वो मुझसे भाग के शादी करना चाहती है, क्या ये उचित है या नहीं? भाग के क्यों करना है? अच्छे चल के करो, प्रेम से धीरे धीरे चल के। भागना क्यों है? सर उसके घर वाले राजी नहीं हैं। उसके घर वाले? आपके घर वाले? मेरे घर वाले राजी हो जाएंगे जब उसके घर वाले हो जाएंगे तो उसके घर वाले राजी क्यों नहीं हैं? क्योंकि गुरुजी वो मेरे दीदी की जेठानी की लड़की है। हैं? मेरे दीदी की जेठानी की लड़की है। आपके दीदी की जेठानी की लड़की है? जी गुरुजी। इसलिए वो शादी करना नहीं चाहते? जी गुरुजी। तो क्यों नहीं करना चाहते? यही तो गुरुजी मालूम नहीं। अच्छा, वो आपके रिश्ते में भांजी लगी? जी गुरुजी। क्यों? वो रिश्ते में क्या लगी तुम्हारी? भांजी। तो तुम भांजी को क्यों ऐसे इस तरह से बरगला लिए? गुरुजी पहले वही बोली। क्या बोली? कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो भाई रिश्ते तो देख लो, भांजी का रिश्ता है तो मामा लगे। जी गुरुजी। वो तुम्हें मामा बोलती होगी? जी नहीं। हैं? तो तुम रिश्ते में तो मामा ही लगे। जी मामा लगते हैं जरूर, लेकिन मामा नहीं बोलती। बोलने नहीं बोलती भले, पर लगे तो मामा। जी। पर मामा भांजी से कैसे ब्याह कर लेगा? ये तो मर्यादा के विरुद्ध है। आप भी प्यार व्यार के चक्कर में काहे पड़ गए? वो प्यार व्यार के चक्कर में पड़े थे तो रिश्ते देख लेते हैं। अब आप बताओ, भांजी से कर लो कि शादी? बताओ। आप बताओ जी उचित है या नहीं? अरे भाई ये तो अधर्म है, पाप है। भांजी से क्यों ब्याह करना है? इसलिए बेटा, तो आप, वो लड़की आपसे शादी करना चाहती है? जी गुरुजी। तो आप उसको समझाओ कि भाई। गुरुजी समझाते हैं वो, लेकिन मानती नहीं है। मैं सिम तोड़ के फेंक दिया, नंबर ब्लॉक कर दिया, लेकिन वो फिर से भी मेरा नंबर क्या मालूम कहाँ से पा जाती है। आपने अपनी बहन को बताया? जी गुरुजी। तो बहन समझाएगी ना उसको? जी गुरुजी, बहुत मार खाई 2 बार। बताओ, तुम्हारे चक्कर में बेचारी लड़की पिट रही है। जी गुरुजी। तो अपनी बहन के घर जाते हो तो ये सब उल्टे सीधे काम करके आते हो। क्या नाम है आपका? श्री राम मौर्य। मैं प्रयागराज से आया हूँ। पर ये बेटा रिश्ता, ये क्यों, आप लोग बताइए, रिश्ता सही है? उत्तर दो। देखो सब लोग गलत बोल रहे हैं। भाई वो आपकी रिश्ते में भांजी लगी और भांजी से मामा का विवाह होना, ये धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। मुसलमानों में ऐसा हो जाता है, मुसलमानों में ऐसा हो जाता है, लेकिन आप सनातनी हो, सनातन में ऐसा नहीं होता। बोलो हाँ। हाँ कि ना? इसलिए बेटा वही करो, जीवन में ऐसा काम करो कि धर्म की मर्यादा ना टूटे। हमें किससे चलना है? धर्म से चलना है। किससे चलना है? धर्म से। धर्म से चलना। इसलिए अपने धर्म की रक्षा करो। रावण धर्म से नहीं चला। क्या किसी पराई स्त्री को चुराना धर्म था? रावण धर्म से नहीं चला तो आज तक पुतले जलाए जाते हैं, और राम धर्म से चले तो आज तक राम के मंदिर बनाए जाते हैं। इसलिए बेटा धर्म से चलने वाला महान है। कोई भी ऐसा काम ना करो कि अधर्म। आपने उस स्त्री का गलत तरीके से स्पर्श किया, यह भी पाप है। आपने विवाह नहीं किया और उसके साथ संबंध बनाया, यह भी तो पाप है। नहीं सर, अभी हम लोगों ने साथ में नहीं रहा। अच्छा, आप लोग साथ में नहीं रहे? नहीं जी। आपने कोई संबंध नहीं बनाया अभी तक? नहीं गुरुजी। ठीक है। तो आप तो कह रहे थे कि रिलेशन में रहे हैं? नहीं सर, बस कॉल से बात करती थी और शादी विवाह में जाते थे तो बस तभी मिलते थे हम लोग। ठीक है, ठीक है। पर अब बातचीत बंद करके आप अपने लिए कोई बढ़िया लड़की देख लेना, शादी वहां करना। रिश्तों में इस तरह नहीं होना चाहिए। जी गुरुजी। ठीक है? जी गुरु। सनातन इसकी इजाजत नहीं देता। धर्म से चलना है बेटा। धर्म जहां कहे, धर्म कहता है कि ये सही है तो वो मान लो, धर्म कहता है कि ये गलत है, उसकी तरफ देखो भी मत। जी गुरु। धर्म से चलना है। हमें देखने की इजाजत भी धर्म देता है। अपने से बड़ी स्त्री को माँ की दृष्टि से देखो, बराबर की है तो बहन की दृष्टि से देखो, छोटी है तो बेटी की दृष्टि से देखो। मतलब देखने की इजाजत भी कौन दे रहा है? धर्म। धर्म। इसलिए हम लोग धर्म से चलते हैं, धर्म से देखते हैं। अब यहाँ इतनी सारी मैयाएं बैठी हैं, तो धर्म से देखेंगे तो ये हमारी रिश्ते में या माँ लगेंगी या बहन लगेंगी या बेटी लगेंगी, छोटी है तो। यही ना धर्म है? जी गुरुजी। इसलिए धर्म जो जिससे विवाह हो जाए बस वो हमारी पत्नी है। बाकी संसार की हर नारी या तो हमारी माँ या हमारी बहन या हमारी बेटी, इसी दृष्टि से जगत को देखना, यही धर्म है। जी गुरुजी। बोलो मैया।
बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी एक छोटा सा ज्ञान है। ज्ञान? हाँ जी, छोटा सा है, बताओ। तो मैं सबको बताना चाहता हूँ। गुरुजी एक औरत आदमी थे। औरत आदमी, ठीक है। तो उनको बच्चे नहीं हो रहे थे। बच्चे नहीं हो रहे थे। तो कई साल बाद उनको एक लड़का हुआ। तो पत्नी ने कहा कि गांव में एक मंदिर था, बोले जाओ पंडित महाराज से पूछ के आओ इसका नाम क्या रखें। तो वो गया, बड़े खुशी में गया पंडित जी से मिला। बोले पंडित जी बेटा हुआ है। बोले बहुत अच्छा, कब हुआ? बोले दिन में अभी 2 घंटा पहले। बोले बताओ नाम क्या रखें? पंडित जी बोले ले जाके गाड़ दे, गाड़ दे, दफन कर दे ले जाके। अब वो मुंह लटका के आया घर पे। तो अपनी बीबी ने पूछा क्या हुआ? बोले वो पंडित पगला गया है। बोले हुआ क्या, ये तो बताओ क्या? बोले कि वो पंडित जी बोल रहे कि ले जाके गाड़ दो। तो उनकी पत्नी ने कहा चलो चलो ले जाके गाड़ देते हैं। अब ये पूरा दिन झगड़ा किया, पत्नी का जीत हुआ और पत्नी ने अपने पति से कहकर ले जाके उसको गाड़ दिया, खेत में अपने गाड़ दिया रात में। फिर 1-2 साल बाद फिर एक लड़का हुआ। फिर वो पत्नी ने पूछा कि जाओ पूछ के आओ पंडित से। बोला मैं नहीं जाने वाला, तू ही जा पूछने। तो बोले नहीं जाओ, औरत का जिद तो गुरुजी किसी का नहीं चलता। तो फिर वो बेचारे गए, उन्हें तो मालूम था क्या होने वाला है। तो बोले महाराज बेटा हुआ है। तो वो ध्यान में थे पंडित जी। बोले ले जाके गाड़ दे। तो फिर वो आए, बोले क्या हुआ? बोले वही हुआ जो पिछली बार हुआ था। पंडित जी बोले ले जाके गाड़ दे। तो बोले चलो, उसको भी ले जाके गाड़ दिया। तीसरी बार जब बेटा हुआ गुरुजी, तो वो जाने को ही तैयार नहीं, बोला मैं नहीं जाने वाला, पंडित जी पागल तू पागल। हाँ, तो वो बोली नहीं कुछ भी हो जाए पंडित के पास जाओ। फिर गए पंडित के पास, बोले प्रभु बेटा हुआ है। कितने बजे हुआ? सुबह 4 बजे। पाल ले इसको। बड़ा खुश गुरुजी, नाचने लगा। बोला सुन, इसको पालना लेकिन ज्यादा पढ़ाना मत। तो खुशी के मारे गुरुजी वो बात भूल गया। वो गया और उसका मस्त खर्चा वर्चा कर रहा है और बड़ा उत्साह मना रहा है, और जो है वो बात वो भूल गया, मेन चीज। अब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, उसको स्कूल जाने लगा। तो गुरुजी वो पढ़ने में बहुत तेज, पढ़ते गया इंजीनियर हो गया वो। गुरुजी इतना पैसा कमा के दिया उसने, इतना पैसा कमा के दिया कि अब वो बोला भैया बेटा तू आ जा, अब पैसे की जरूरत नहीं है, अब तेरी शादी करनी है, पैसा बहुत है। बेटा आया, खड़ा हुआ बाप के सामने, बोला पिताजी और चाहिए पैसे? बोले नहीं बेटा, अब बस तेरी शादी करनी है। हंसा, जोर से हंसा और गिरा, मर गया, तुरंत खत्म। अब वो पैसा किस काम का? सही है। अब वो मातम, एकदम पूरे गांव में मातम हो गया। उसके बाद में ले जाके उसको भी उसके बगल में गाड़ दिया। अचानक दोनों औरत आदमी को याद आया कि पंडित जी ने कहा था कि इसको पाल लो, हमने इसको पाला और ये चला गया। तो गुरुजी चलो पंडित से पूछते हैं। अब दोनों औरत आदमी गए पंडित के पास। बोले महाराज आपने तो कहा था पाल लो, हमने पाला और हमारा बेटा चला गया। बोले मूर्ख, तूने पूरी बात मेरी नहीं सुनी। मैंने क्या कहा था? उसको ज्यादा पढ़ाना मत। तो बोले गुरुजी पढ़ाने से मौत का क्या ताल्लुक है? दुनिया अपने बच्चों को पढ़ाती है। बोले देख, अगर इसका जवाब तुझे चाहिए तो आज वो तीनों जो कब्र है, जो तीनों को गाड़ा है जिधर, उधर तुम दोनों चले जाओ, रात में बैठ जाना और इसका जवाब वहां मिल जाएगा। दोनों औरत आदमी गए 12 बजे रात में, हाथ जोड़ के वो जहां दफन किए थे वहां बैठे चुपचाप। तो पहले गुरुजी, पहले कब्र से आवाज आई। पहले ने दूसरे को पूछा भाई ये बता तू कैसे आया? बोला यार कुछ पूछो मत, मैं तो इसे मारने आया था। इसने मुझे पिछले जन्म में मारा था, मैं मारने आया था, लेकिन क्या करूं पंडितवा ने गड़वा दिया, मुझे चांस ही नहीं मिला। चल मेरी छोड़, तू बता तू कैसे आया? बोला भाई नहीं, मेरा कोई दुश्मनी नहीं था, मेरा खाया था ये, मैं इसे पूरा एकदम बर्बाद कर देता, ये मेरा बहुत खाया था, मैं बर्बाद करने आया था, लेकिन क्या करूं पंडित ने गड़वा दिया मुझे। तो इन दोनों ने मिलके तीसरे को पूछा जो अभी अभी आया था। बोला बता भाई तू कैसे आया? बोला नहीं भाई मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, और ना ये मेरा खाया था, उल्टा मैं इसका खाया था। वो तो बहुत अच्छा हुआ कि इसने मुझे पढ़ा दिया, और पढ़ा दिया तो मैं जल्दी जल्दी इसका जो कुछ कर्जा था उतार दिया, नहीं तो बुढ़ापे तक इसको ढोना पड़ता। तो उनको उनके सवाल का जवाब मिल गया, कोई किसी का नहीं है, सब अपना कैरेक्टर लेके आते हैं, माया से बधे हुए हैं। सही है, सब अपने कर्म फल भोगने आते हैं। जी गुरुजी, बहुत अच्छी कथा सुनाई आपने। सही है गुरुजी एक निवेदन है, बोलो। अगर आप माने गुरुजी तो मेरा कोई अपना गुरुजी 1.5 साल से बिछड़ गया है। तो गुरुजी वो आपके बहुत बड़े भक्त हैं, मेरी पत्नी है गुरुजी।
थोड़ा झगड़ा हुआ, बिछड़ गई हैं। तो गुरुजी अगर आप इजाज़त दे तो मैं अपना नंबर बोल दूं तो आपके जरिए माध्यम से वो मिल जाए मुझे। तो आपकी पत्नी कहाँ चली गई? वो बॉम्बे में मैं शादी किया था, मैं मलाड में रहता हूँ। तो गुरुजी वो क्या वो भी वहीं रहती थी अपने चाचा चाची के साथ, तो वो बिहार लेके चले गए और मैं बहुत कोशिश किया, नहीं ढूंढ पाया। तो लेकिन आपकी बहुत बड़ी भक्ति ने। तो आपकी पत्नी अभी कहाँ है? अब वहाँ जहाँ वो रहते थे तो मैं पता किया, बोले वो लोग तो बिहार चले गए, वो बिहार के थे। तो बिहार में जाके ढूंढो। नहीं तो बिहार में गुरुजी वहाँ नहीं, उधर का एड्रेस नहीं है ना, हम लोग इधर ही मिले थे बॉम्बे में। तो शादी हो गई? हाँ शादी किया। बच्चे हुए? नहीं बच्चे नहीं थे। शादी के कितने साल रहे साथ? हम लोग 5 साल साथ में थे गुरुजी। 5 साल बाद पत्नी भाग गई? भाग नहीं गई है, वो थोड़ा चिड़चिड़ी थी, गुस्सा हुआ, ऐसे दरवाजे पे थोड़ा सा झगड़ा हुआ और वही खड़े खड़े चली गई पत्नी। हाँ। कितने महीने पहले चली गई? ये हो रहा है 1.5 साल। 1.5 साल। तो इन 1.5 सालों में पत्नी का कोई पता नहीं? 4-5 महीना मैंने पता किया उधर, तो बोले गांव चले गए वो लोग। तो गुरुजी बस आप अगर माध्यम हो जाते मैं नंबर बोल देता। अच्छा, किसका नंबर? मेरा। नहीं ठीक है, वो तो आपका नंबर हम ले ही लेंगे। हाँ पत्नी मिलेगी तो आपको सूचना दे ही देंगे जी। अब पत्नी मिलनी तो चाहिए, 1.5 साल से पता नहीं बेचारी नहीं कहाँ है? आपको बहुत देखती है गुरुजी वो। नहीं तो कहाँ है? कहीं तो होगी। कहीं होगी, वो बिहार में कहीं होगी या बॉम्बे आ गई होंगी, मुलाकात नहीं हो पा रहा है तो गुरुजी। आप ऐसे कहाँ लड़ते कि पत्नी चली गई? लड़ते नहीं थे गुरुजी, वो थोड़ा जिद्दी टाइप की थी, बाकी लड़ते हम लोग नहीं थे। 5 तो साल जिद बहुत- मान लिया करो पत्नी की। जी जी वो तो मानते ही थे गुरुजी, बस थोड़ा सा वो जिद्दी थी। तो अब बोल दो कि तुम्हारी सारी जिद मानेंगे, जहाँ हो हाँ। तो सुन लो और आ जाओ। वो तो मैं सर गुरुजी बोलना ही चाहता हूँ आपके माध्यम से कि तो ये अगर- वीडियो आपकी पत्नी सुन लेंगी। जी 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 तो आ जाएंगे। लेकिन गुरुजी अब मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, तो अगर वो बॉम्बे में ढूंढेंगे तो कैसे मिलेंगे? तो एक माध्यम है मोबाइल नंबर, तो अगर वही बोल दूं तो शायद वो कॉल करें या मिल जाए। बोल दो। मेरा नंबर है 8369। तो क्या नाम था पत्नी का? चंदा सिंह। तो बोलो चंदा, मेरा नंबर ये है। बोलो चंदा, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं शिवप्रकाश सिंह बोल रहा हूँ, मेरा ये नंबर है मोबाइल नंबर 8369588875। जी गुरुजी। ठीक है। राधे राधे। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि थोड़ा ये मेरे बच्चे हैं छोटे, 2 बच्चे हैं मेरे, तो ये थोड़ा गलत संगत पर चल गया है, पता नहीं इसको दिमाग में क्या चलता है क्या नहीं चलता है। सर मैं इतने दुखी हो गया हूँ। बात कराओ, क्या गलत संगत है? जैसे ये लड़की के चक्कर में है। कौन सी लड़की? वो जो स्कूल से है, पढ़ते लिखते हैं बच्चे। बात कराओ। वो भी सिगरेट भी पीता है और क्या पता गांजा भी पीता है। मेरे को बोल के धमकी दिखा रहा है कि तू बात कराओगी तो मेरे को देखना। बात कराओ। बोलो। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? हिमांशु। हिमांशु। कहाँ रहते हो? सर दिल्ली। पिताजी क्या करते हैं? ड्राइवर है। कितना कमाते हैं पिताजी? पता नहीं, ये नहीं पता। नहीं पता? ड्राइवर हैं तो कितना कमाते होंगे? 20,000 महीने का? 25,000? जी सर उतने हैं। बात करो। अरे आप बात करो छोरा। अब देखो आपके पिताजी 20-25 हजार रुपये महीना कमाते हैं। आप कितने भाई बहन हो? 2। आप बड़े हो? छोटा। बड़े भैया क्या करते हैं? वो ऑफिस में काम करता मामा ठीक के। है। अच्छा ये बताओ कि आपकी बहन भी है? नहीं। 2 भाई हो। पिताजी देखो मेहनत करते हैं। आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो कि सरकारी? सरकारी। सरकारी में। आपके पिताजी कमा कमा के आप लोगों को पढ़ा लिखा रहे हैं, आप लोगों में खर्चा तो हो ही रहा होगा ना? बेटा पढ़ लिख जाओगे तो आपके पिताजी 25,000 कमा रहे हैं, 20,000। आप इसलिए आपको माँ बाप पढ़ा रहे हैं कि पढ़ लिख के बड़े पद पर जाओ, है ना? 50,000 कमाओ, 1 लाख कमाओ, आप बड़े पद पर जाओ, परिवार का नाम रोशन करो अपने बाप का कि भाई मेरा बेटा देखो पढ़ लिख के बड़ा अफसर बन गया, बड़ा बिजनेसमैन बन गया। अब आपको पढ़ लिख के योग्य बनना है कि लड़की के चक्कर में पढ़ना है? योग्य बनना। तो लड़कियों के चक्कर में क्यों पड़ी हो? कौन है वो लड़की जिससे आप बातचीत करते हैं? वो अब नहीं करता। हैं? माइक पास में लो। अब नहीं करता। नहीं, जब थी तो कौन थी? गुरुजी है, अभी बोल रहे हैं ना, ये चक्कर में भागता रहता है। अभी बात परसों दिन भी भाग के गया था, शाम को रात को अरे 8-9 उनसे बजे बात हम करने खोज के दो। लाए थे। बात करो। कौन है वो लड़की जिसके पीछे आप भागते रहते हैं? बताओ मेरे को खुल के। भैया आप लोग बैठो, दोनों जन बैठ जाओ, बोलो। कौन है वो लड़की जिसके चक्कर में आप भागते रहते हो? अब नहीं जाता कहीं में। तो वो लड़की आपको पसंद करती है? नहीं ऐसा नहीं हैं? शादी करना है उससे? बात करो, माइक लो जी। शादी करना है उससे? शादी करना है उस लड़की से? बताओ, शादी करोगे कि केवल टाइम पास कर रहे हो उस लड़की के साथ? बोलो। ऐसा कुछ नहीं। गुरुजी ये लास्ट पढ़ाई है, 12वीं में है। 12वीं के ये कुछ समझता है, कुछ नंबर भी 11वीं में नहीं लाया है। बीच में तुम घुस जाती हो मैया। ये बताओ कि वो लड़की से आप शादी करोगे कि केवल टाइम पास चल रहा है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। क्या चल रहा है फिर? कुछ नहीं। आप कितने साल के हो? 18। और वो लड़की कितने साल की है? होगी 16-17। 16 साल की। तो आप प्यार करते हो उस लड़की से? बताओ। करते हो तो बताओ, हाँ। नहीं करते तो बोल दो ना। एक ही बात है, बताओ। करते हो प्यार? ऐसा कुछ हैं?
नहीं है? अब नहीं करता बात में। अब नहीं करते, पहले करते थे। तो क्यों? पहले प्यार था, अब प्यार कहाँ चला गया? कितने दिन का प्यार था? इतना नहीं पता। इतना नहीं पता मेरे कितने साल से वो लड़की आपके टच में है? ये पता नहीं अभी मेरे को। अरे 2 साल पहले मिली कि 1 साल पहले मिली कि 2 1 महीने? साल। 1 साल पहले से है जी। तो बेटा ये लड़की वड़की के चक्कर में ना पढ़ो, 18 साल के हो, मन लगा के पढ़ो, है ना? पढ़ लिख के योग्य हो जाओगे तो लड़कियों की तो लाइन लगी ही रहेगी, ब्याह कर लेना अच्छे से। अभी पढ़ लो। गांजा पीते हो? नहीं पीते। और सिगरेट? खाओ माँ कसम, नहीं पीते सिगरेट? नहीं पीते। सिगरेट नहीं पीते? और गांजा? छोड़ दिया। छोड़, कब छोड़े? बहुत पहले। कितने दिन हो गए? बहुत पहले। टाइम याद नहीं। ये उम्र आपकी गांजा और सिगरेट पीने की है कि पढ़ने की है? सच बताओ, क्या उम्र है आपकी? क्या करने की आयु है? बताओ फास्ट, जल्दी बताओ, टाइम नहीं है ज्यादा। पता नहीं। बेटा प्यार व्यार में पड़ जाओगे ना, घर के रह जाओगे ना घाट के, है ना? ये उम्र पढ़ने की है। प्यार व्यार, आपको अपनी माँ से प्यार नहीं है? तुम्हारी माँ ने तुम्हारा मलमूत्र धोया है, पाला पोसा है, आपको उंगली पकड़ कर चलाया है, उस माँ से प्यार नहीं हुआ? एक लड़की के चक्कर में आप भागे फिर रहे हो जो 1 साल पहले मिली। आपकी माँ आपको कितने साल पहले मिली? जन्म से। जन्म से। तो आपको माँ से प्यार नहीं हुआ, उस लड़की से प्यार हो गया जो 1 साल पहले मिली, है ना? वो लड़की आज आपसे प्यार कर रही है, कल किसी और से प्यार करेगी, फिर किसी और से प्यार करेगी। इसलिए चक्कर में ना पड़ो बेटा, यार प्यार के चक्कर में। ये प्यार व्यार सबसे बड़ा धोखा है। कोई किसी से प्यार नहीं करता। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? वो लड़की आपसे प्यार करती है? पैसे वैसे देते हो उसको? कितना पैसा लिया उसने? ना, एक होता है। तो आपने लिया उससे? फ्री का प्यार है? फ्री में प्यार है? अब नहीं होती बात उससे। अब नहीं होती? क्यों? ऐसे। कोई लड़ाई हो गई थी क्या? लड़ाई हो गई थी? क्यों बात नहीं होती अब? ऐसी बात कर। कोई तो बात हुई होगी। क्या बात हुई? उसका किसी और से चक्कर चालू हो गया? आपने देख लिया? नहीं। फिर कि तुम्हारा किसी और से चक्कर चालू हो गया? बेटा ये सब चक्कर में ना पड़ना। पक्का वादा करो कि आज से किसी लड़की और नशा के चक्कर में नहीं पड़ोगे। पक्का वादा करो। वादा करता हूँ। माँ कसम खा के बोलो कि अब किसी लड़की के चक्कर में ना पड़ के, किसी नशा के चक्कर में ना पड़कर सिर्फ पढ़ाई करोगे। पक्का माँ कसम खा के बोलो। माँ कसम। क्या माँ कसम खा के बोल रहा हूँ कि मैं किसी लड़की, किसी नशा में ना पढ़ूंगा, केवल पढ़ाई करूंगा? ऐसा बोलो पूरा सेंटेंस। माँ कसम खा के कह रहा हूँ कि मैं किसी लड़की या नशा के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। पढ़ाई करूंगा, पढ़ लिख के अपने परिवार का नाम रोशन करूंगा। पढ़ लिख के अपने परिवार का नाम करोगे ना? नशा ना करना बेटा, बर्बाद हो गए नशा में चक्कर में सब लोग। अब तुम ना बर्बाद होना, ठीक है? बोलो बोलो। हाँ मैया बात करो अब। गुरुजी ये छोड़ेगा नहीं, मेरे को इतना परेशान करता है। पापा तो ड्यूटी आपकी चली कसम जाते खा के हैं। बोल मैं चुका है। कसम कितना खिला रखी हूँ मैं, कितना कसम कितना खिला के रख दिया हूँ मैं कि कसम नहीं खाता। गुरुजी के वो पास लड़की कौन है जिसके चक्कर में फंसा है? वो पता स्कूली वाली लड़की है, ये जो पढ़ता है वहीं पे। इसके 2 साल से मेरे को पता चला, तो इनको मैं बोली हूँ कि इसको घर भेज दीजिए, मेरे को भी छोड़ दीजिए, इसको सुधर जाएगा। तो बोले हैं कि चलो कोई बात ना, सुधर जाएगा। सुधरते सुधरते 2 साल हो गया मेरे। वो लड़की अच्छी हो तो शादी करा नहीं देना। नहीं, वो लड़की अपनी कास्ट की नहीं है, मुसलमान है। हम लोग पाल है गड़ेरिया, आप समझते हो ना? हाँ तो हम लोग वही है। तो लड़की मुसलमान है जी। हाँ। उसका ये फोटो ले रखा है, सारे मोबाइल में भी है, मोबाइल भी मेरे को देता नहीं है। देखिए यहाँ लिया है, मैं सारा चीज इसमें है, मैं देखी हूँ ना, तभी तो मैं आपके पास लाई हूँ, परेशान हो गया हूँ। मैं सोचता हूँ कि सर यही रहेगा तो सही होगा, अगर सुधर जाएगा तो मैं 6 महीना सोचती हूँ कि रह जाए यहीं पे। कथा सुना करो बेटा रोज। गुरुजी नहीं सुनता है, मैं सुनाती हूँ। पापा भी मोबाइल में मेरे को घर में मैंने बोल उसको जाती कसम हूँ। दी है। अब अगर कसम हो तो बोल रहा है कि कथा मैं रोज बोल रही सुनाया हूँ कि करो। बयान, तो बोला कि आज के बाद भी तेरे साथ भी आऊंगा भी नहीं। बात कराओ एक बार और कि आऊंगा नहीं सत्संग में, बेटा। देखना। कसम खा लियो ना, तोड़ोगे नहीं ना कसम? ना। पक्का? लड़की वड़की चक्कर में ना पड़ना, ठीक है? चलो। सिगरेट है वो भी पीता है, क्या करूँ उसको? पापा से थोड़ा ये, पापा का कमर से भी दर्द रहता है, बस पापा भैया भी हो परेशान गया हो गया आपका है। बेटा। राधे राधे खुश गुरुजी। रहो।